क्या आप जज बनने के लिए 70% मार्क्स चाहिए एलएलबी एग्जाम में फॉर ऑल जुडिशरी एस्पिरेंट्स? ये जो बात है, ये जो मुद्दा है, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लॉ प्रेप जुडिशरी यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, बहुत बड़ी एक आप कह सकते हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और ये हर उस जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए है जो भी जुडिशरी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। देखिए, ये बिग ब्रेकिंग सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एक बड़ा एक डाउट है और एक बहुत बारे में पूछ चुके हैं स्टूडेंट इसके बारे में। क्या आप जज बनने के लिए 70% मार्क्स चाहिए एलएलबी एग्जाम में फॉर ऑल जुडिशरी एस्पिरेंट्स? ये जो बात है, ये जो मुद्दा है, ये जो इशू है 2023 से स्टार्ट हुआ था और फाइनली कल सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को इसको डिसमिस कर दिया, इस पिटीशन को। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या हो सकता है, क्या अदर स्टेट्स में भी, जैसे हरियाणा है, दिल्ली है, आपका हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बाकी सब स्टेट्स के ऊपर भी अप्लाई होगा या नहीं होगा, और वाकई में ये मुद्दा क्या है, क्या बात चल रही है और इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है बाकी अदर स्टेट जुडिशरी एग्ज़ाम्स के ऊपर। आइए बात करते हैं इसकी। देखिए, एक्चुअली ये जो है, ये बेसिकली मध्य प्रदेश का जो है कि बहुत बड़ा इशू अराइज हुआ था। अगर आप सबको पता हो 2023 के अंदर, है ना, 2023 की बात है, जब एमपी में जो मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स है, उनके अंदर बदलाव किए गए, अमेंडमेंट किया गया। और अमेंडमेंट के अंदर दो चीज़ें ऐसी ऐड ऑन की गई जिससे ये एक इशू अराइज हुआ। और दो चीज़ें क्या थी? देखिए, जूनियर डिवीज़न जो जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है डायरेक्ट एंट्री लेवल पे जो है, उसके अंदर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अमेंडमेंट करते हुए मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस रूल्स के अंदर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या कहा कि एक कॉन्टीन्यूअस प्रैक्टिस चाहिए होगी अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो फॉर नॉट लेस देन 3 ईयर्स। मतलब 3 ईयर्स की आपके पास एक कॉन्टीन्यूअस प्रैक्टिस होनी चाहिए एज एन एडवोकेट। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया 2023 के अंदर और इसके अल्टरनेटिव में अगर आपके पास 3 ईयर्स की प्रैक्टिस नहीं है तो क्या रिक्वायर्ड है? इन्होंने कहा इन दी अल्टरनेटिव, या तो 3 साल की प्रैक्टिस, वो भी कॉन्टिन्यूसली, है ना, विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्रेक, लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी कोर्ट के अंदर, तो या तो 3 साल की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर 3 साल की आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, 3 साल से आप लगातार वकालत नहीं कर रहे हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए? इन दी अल्टरनेटिव इन्होंने साफ साफ कहा कि हमें आउटस्टैंडिंग लॉ ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट है विद ए ब्रिलियंट एकेडमिक करियर हैविंग पास्ड ऑल एग्जाम्स ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि पहली बारी में ही आपके सारे जितने भी सेमेस्टर के जो एलएलबी के या बीएलएलबी के जितने भी एग्जाम्स हैं सब आपके क्लियर हुए हों और उनका टोटल जो एग्रीगेट है एटलीस्ट 70% मार्क्स, 70% मार्क्स आपके बनने चाहिए। तो ये जो एक इशू अराइज हुआ था 2023 में, ये बहुत ज़्यादा अब एकदम से हाइप हो गया है, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, मतलब इसमें से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और इन्होंने कह दिया या तो 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए या 70% मार्क्स आपको लेने हैं अपने एलएलबी में या बीएलएलबी में। जब आप कंप्लीट करें तो टोटल 70% मार्क्स होने चाहिए, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है हर एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हर कॉलेज की मार्किंग सिस्टम अलग है। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या पता उतने मार्क्स मिले ना मिले, प्राइवेट कॉलेजेस वाले मार्क्स दे देते हैं। बहुत मतलब अलग अलग लेवल पे कोई एक सेट पैटर्न नहीं है मार्किंग का कि कितने मार्क्स इस बच्चे को मिलने वाले हैं। तो 70% इन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि अगर आपके पास 70% मार्क्स हैं तभी आप एमपी सिविल जज का जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर 70% मार्क्स नहीं है तो एटलीस्ट 3 ईयर्स की आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये एक इशू 2023 में राइज हुआ था और इसको चैलेंज किया गया, इस इशू को चैलेंज किया गया इस केस के अंदर। जो ये केस था आपका गरिमा खरे वर्सेस दी हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सो हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश में इस चीज़ को चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने इसको डिसमिस कर दिया, साफ साफ कहते हुए क्या गया, देयर वाज नो रीजन टू इंटरफेयर विद द हाई कोर्ट्स व्यू एंड दस डिसमिस दिस स्पेशल लीव। यहाँ पे डिसमिस कर दिया गया, हाई कोर्ट ने डिसमिस किया इसको और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिसमिस किया अगेन। अब ये जो मार्क्स का ये जो मुद्दा है इसको सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया, वर्षा पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चैलेंज किया गया बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना डिसीजन दिया है। देखो, 3 ईयर्स की जो प्रैक्टिस थी उसको सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी अपहोल्ड कर चुका था कि 3 साल की वकालत ज़रूरी है अगर आप जुडिशियल सर्विस एग्जाम में अपीयर होना चाहते हो। स्पेसिफिकली एमपी की अगर बात करें
अब दोबारा से इसको चैलेंज किया गया था कि 70% मार्क्स जो है सिक्योर करना किसी भी एलएलबी एग्जाम में या किसी भी बीएलएलबी एग्जाम में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर ए स्टूडेंट, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट की मार्किंग सिस्टम अलग है। 70% मार्क्स स्कोर बहुत डिफिकल्ट है। तो उसी में अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। वर्षा पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का ये केस था और इसके ऊपर डिसीजन कल 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जो 70% मार्क्स एलएलबी मार्क्स क्राइटेरिया था एमपी सिविल जज के एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 70% मार्क्स जो है वो मैंडेटरी हैं। अगर आपके पास 70% मार्क्स हैं तो ही आप एमपी सिविल जज का फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी है और इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है अदर स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स के ऊपर, वो भी बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने एक बड़ी रीजनिंग दी है इसके अंदर, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, The Supreme Court on 26 July refused to entertain a petition challenging the eligibility requirement of 70% marks in LLB to appear for entry level post in Madhya Pradesh Judicial Service Examination। तो MP स्पेसिफिक की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि 70% मार्क्स तो आपके पास होने ही होने चाहिए, तभी आप MP का फॉर्म फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप MP का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, या फिर आपके पास 3 साल की प्रैक्टिस हो एज एन एडवोकेट। देखिए, The court opined that such eligibility rule ensures that better people join the judiciary। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो रूल है ये इसलिए बनाया गया है कि अच्छे लोग जो थोड़े से इंटेलिजेंट हैं, थोड़े ब्रिलियंट माइंड हैं, बिकॉज उन्हीं के 70% मार्क्स आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये रीजनिंग है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये रूल बिल्कुल ठीक है और पिटिशन को डिसमिस कर दिया। फर्दर जो आपके सीनियर एडवोकेट थे संतोष पॉल जो अपीयर हुए थे पेटिशनर की तरफ से, उन्होंने यही एक कंसर्न रेज किया था कि सब्जेक्टिव मार्किंग अक्रॉस लॉ कॉलेजेस मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर फ्यू कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट कॉलेजेस टू मेक इट थ्रू द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। काफ़ी सारे ऐसे सरकारी कॉलेजेस हैं जहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है एक बच्चे के लिए 70% मार्क्स स्कोर करना। तो पेटिशनर ने चैलेंज किया इस रूल को, डिस्पैरिटी इन मार्किंग स्टैंडर्ड, क्योंकि कोई हमारे इंडिया में एक मार्किंग स्टैंडर्ड नहीं है लॉ कॉलेजेस का कि भाई आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तब आप बच्चे को मार्क दोगे, स्कोर करोगे, नहीं। While some private college would mark liberally, state college had a strict marking system। काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस, काफ़ी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बच्चे को भर भर के नंबर देती हैं, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता। खास तौर पर अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 70% मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं एलएलबी के अंदर। और जितनी भी एनएलयूज़ हैं या फिर कोई और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 70% मार्क्स इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर इन दोज कॉलेजेस। यही यहाँ पे जो सीनियर एडवोकेट थे संतोष जी, उन्होंने ये आर्ग्यू किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, बट द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको डिसइंक्लाइंड किया। जो भी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट थी सीनियर एडवोकेट की, और सीजीआई ने कहा दैट अदर स्टेट जुडिशियल सर्विस रूल्स हैव सिमिलर रिक्वायरमेंट्स सच एज महाराष्ट्र। उन्होंने एग्जाम्पल साइट किया कि अदर स्टेट जुडिशियल सर्विस में भी ऐसे अदर रिक्वायरमेंट है, और कहा he expressed that maintaining such rules ensure that the quality of judicial officer is not compromised। ये बहुत एक ज़बरदस्त रीजनिंग दी है यहाँ पे, और इसी रीजनिंग का इम्पैक्ट जो है आपका वो अदर स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स पे भी आ सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखो, मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट होता है, बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग आई और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक रीजनिंग आई है कि ज़रूरी है ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखना जिससे कि एक ब्रिलियंट माइंड्स जो है जुडिशियल सर्विस में आए, और यही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। और कहा अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ दिस रूल इज दैट better people join the judiciary, other states also have similar requirements, the quality really has to be improved। कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स बनते हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, और इसीलिए ये 70% मार्क्स का क्राइटेरिया हमने यहाँ पे रखा है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो 70% मार्क्स के रिगार्डिंग कोई पिटीशन फाइल की गई थी उसको डिसमिस किया, या तो 70% मार्क्स या 3 years। तो अदर स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए, The bench led by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud and Justice J.B. Pradiwala and Manoj Mishra, 3 judges की बेंच थी जिन्होंने डिसमिस की है पिटीशन आफ्टर नोटिंग दैट द चैलेंज टू 70% मार्क्स एलिजिबिलिटी रूल्स वाज प्रीवियसली रिजेक्टेड बाय द टॉप कोर्ट। की ऑलरेडी हम इसको रिजेक्ट कर चुके हैं, दोबारा आप हमारे सामने क्यों लेके आए। अब बात यह आती है कि अदर स्टेट्स के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि अदर स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक रीजनिंग आई है कि इसके पीछे रीज़न सिर्फ ये है कि बेटर जुडिशियल ऑफिसर्स को हम अपॉइंट करें, राइट। तो
देखो कहीं ना कहीं जब एक टॉप कोर्ट से कोई भी जजमेंट आती है या कोई भी एक वर्डिक्ट आती है तो उसको लोअर जो कोर्ट्स हैं उनको फॉलो करती हैं, या अदर जो कोर्ट्स हैं या अदर जो स्टेट्स के हाई कोर्ट्स हैं उसको कंप्लाई विद करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो आज नहीं तो कल इसका इम्पैक्ट अदर स्टेट जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम्स पे भी आ सकता है। तो मेरी अपील है उन स्टूडेंट्स से जो अभी एलएलबी कर रहे हैं कि आप कोशिश करें कि आपके 70% मार्क्स आप अचीव करें, और जो कर चुके हैं वो 3 साल की प्रैक्टिस अपनी एनरोलमेंट करवा लीजिए, क्योंकि आई थिंक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2020 में पास आउट हुए बट उन्होंने अभी तक एनरोलमेंट नहीं करवाया। प्लीज़ एनरोलमेंट करवा लीजिए। ऑन ए रेगुलर बेसिस नहीं जा पा रहे तो कभी कभार कोर्ट में विजिट करो, एक कॉन्टीन्यूटी बनी रहेगी आपकी। कुछ केसेस आप फाइल करें, है ना, क्योंकि आज एमपी में 3 इयर्स का हुआ है, कल को हरियाणा में हो सकता है, राजस्थान में भी हो सकता है। हम इसको चैलेंज करेंगे, चैलेंज हो चुका है ऑलरेडी, है ना, एक सेटल्ड कर दिया इन्होंने, एमपी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी सेटल कर दिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सही है और ऐसा होना भी चाहिए। तो इसको फर्दर चैलेंज करके हम कहाँ जा पाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि इसको चैलेंज भी किया जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया है कि 3 इयर्स की प्रैक्टिस ज़रूरी है सो डैट हम एक क्वालिटी जो एस्पिरेंट है उसको हम ले सकें, एज ए जुडिशियल ऑफिसर हम उसको बना सकें। और 70% मार्क्स को भी इसीलिए इन्होंने मेंशन किया है कि एक ब्रिलियंट माइंड को हम सेलेक्ट करके जुडिशियल सर्विस में ला सकें। हम हर किसी को जुडिशियल सर्विस में नहीं लाना चाहते, और अभी तक आपने देखा हो तो मिनिमम 45% या 50% का एक क्राइटेरिया था कि जिसके भी 45% या 50% मार्क्स एलएलबी के अंदर वो जुडिशियल सर्विस एग्जाम में अपीयर हो सकता था। बट शायद ये अब सिनेरियो बदलने वाला है क्योंकि एमपी में बदल गया है, तो इसका इम्पैक्ट ऑब्वियस सी बात है हर स्टेट के ऊपर आ सकता है। तो आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना चाहिए। फिर भी अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा। कोई अलग चीज़ आप जानना चाहते हो एनरोलमेंट के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में, विल डेफिनेटली हेल्प यू। और बस इस चीज़ को ध्यान रखें और अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस किया है और अपहेल्ड किया है कि 70 मार्क्स होने आपके मैंडेटरी हैं एलएलबी एग्ज़ाम के अंदर टू फिल द फॉर्म ऑफ जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।